दोस्तों, कुछ लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ जलना लिखा होता है। सिर्फ किसी के अंधेरे दूर करने के लिए जीवन बिताना होता है। लेकिन वो बड़े आराम से इस कर्तव्य को निभाते रहते हैं, बिना कोई हिचकिचाहट और बिना कुछ चेहरे पे दिखाते हुए। बस मानो कि यही हमारा फ़र्ज़ है और इसी के लिए हमने इस धरती पे जन्म लिया है। ऐसे ही वो अपना फ़र्ज़ निभाते रहते हैं। कभी वो ना उफ़ करते हैं और ना ही किसी चीज़ से आहें भरते हैं। बड़े अजीब होते हैं ऐसे कुछ लोग, लेकिन हम उँगलियों पे गिन सकते इतने ही मिलेंगे बाज़ार में ढूंढ कर भी ऐसे लोग। ये भी तो एक सच्चाई है। वो तो अक्सर कहते रहते हैं कि मैं तो दिया हूँ, उजाला करते चले जाना, ये तो मेरी फितरत है। और लोग समझते रहते हैं कि शायद इसे जलते रहने में ही मज़ा आता है। शायद जलने के लिए ही ये तो इस धरती पे पैदा हुआ है, ऐसा भी तो कुछ कहते रहते हैं लोग। लेकिन ऐसे लोगों को अनदेखा करते हुए कुछ लोग बिल्कुल दिए की तरह जलते रहते हैं ज़िंदगी भर। किसी और के दिल में थोड़ा सा उजाला हो जाए, इसी आशा के साथ वो तो बस ऐसे ही चलते रहते हैं। कभी कभी वो बयां होने के लिए बयां भी हो जाते हैं, लेकिन समझता कौन है। उनके बयां होने के जो भी लफ्ज़ वो इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी लोग सिर्फ शायरी समझकर या कोई उसकी कविता समझकर पल दो पल के लिए एंजॉय करते हैं और निकल भी जाते हैं। सोचते भी नहीं कि शायद ये शब्द उसके दिल की हालत बयां कर रहे हैं। शायद इस कविता में उसका दर्द छिपा है जो उसके खुद का है। ऐसे भी तो कोई सोचने के लिए तैयार नहीं रहता, क्योंकि इन लोगों की तकदीर ही बिल्कुल चंदन की तरह होती है। बस चंदन क्या करता है, खुशबू फैलाता है, घीस घीस कर उसमें से लोग खुशबू निकालते हैं, लेकिन बाद में उस चंदन की तरफ देखते भी नहीं। बस उस खुशबू का आस्वाद लेते लेते लोग ज़िंदगी गुजारना ज़रूर जानते हैं, लेकिन काम होने के बाद उसी चंदन को कोने में रखना भी कभी भूलते नहीं। बिल्कुल कोने में रख देते हैं। कभी कभी तो किसी कबाड़ खाने में फेंक दिए जैसा भी ऐसे इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है। तो यही तो बातें गलत दिखती है दोस्तों। और इसीलिए जो इंसान कहीं ना कहीं दिए की तरह जल रहा है, किसी और के अंधेरे दूर करने की कोशिश में जुटा है, क्या उसके दिल में कुछ अंधेरा है? क्या ऐसा हम पूछ सकते हैं किसी को? पूछना भी चाहिए। सिर्फ एक आधा इंसान कुछ कष्ट करता है, किसी के अंधेरे दूर करते करते ज़िंदगी जी रहा है, मतलब इसका ये तो नहीं कि वो जीना ही नहीं चाहता खुद की ज़िंदगी। इसीलिए ऐसे लोगों के करीब जाना यह हमारा फ़र्ज़ बनता है। एक अच्छे इंसान के तौर पर हमें ऐसे लोगों के साथ इंसानियत से ही पेश आना चाहिए। अकेले में उनके साथ कुछ बात होनी चाहिए। अरे भाई, तू इतना कुछ करता है औरों के लिए, चल थोड़ा सा खुद के लिए जीना भी थोड़ा सोच ले, क्योंकि आखिर तू भी तो एक इंसान है। तुझे भी जो ज़िंदगी मिली है, इंसानी ज़िंदगी, ये भी तो दोबारा नहीं मिलने वाली। लेकिन दोस्तों, बिल्कुल ऐसे लोगों को अनदेखा करता हुआ मैंने समाज देखा है। और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि मुझे अगर कोई ऐसा दिखाई देता है तो उसे सहारा देने की, उसे थोड़ा सा बातूनी बनाने की, उसके दिल के अंदर थोड़ा घुसने की मैं तो ज़रूर कोशिश करते रहता हूँ। और आखिर मैं भी तो एक छोटा सा कलाकार हूँ, मोटिवेटर हूँ, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है
इसी हिसाब से मैं तो ज़िंदगी में कदम उठाते रहता हूँ। चलो आपके आसपास अगर ऐसा कोई गुमसुम सा जलता हुआ दिया है जो औरों को तो उजाला दे रहा है, लेकिन खुद के दिलों में बहुत सारा अंधेरा संभालते हुए वो एक हल्की सी चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हुए जीने की कोशिश में है, तो उसके दिल में घुसने की कोशिश करो यारो। शायद एक इंसान को आप एक अच्छी ज़िंदगी ज़रूर दे सकते हो। चलो इन्हीं बातों के साथ दोस्तों आज के 2 पंक्तियाँ में बस इतना ही। लेकिन विनती करूँगा मैं, अगर वीडियो देखने के लिए वक्त है तब जाके ही मेरा एक वीडियो पूरा देखिए। ये चैनल ऐसा नहीं है जो कि आप 5-10 सेकंड सर्फिंग करके आगे चले जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और आप सबको कुछ न कुछ देने के लिए मैं इस चैनल पे हूँ, और मेरा कुछ भी तो मोटो नहीं है। जितना कुछ मेरे पास अच्छा है उतना सब कुछ लोगों तक पहुँचाने की ये मेरी एक छोटी सी कोशिश, यानी कि मेरा यूट्यूब चैनल, अ चैनल रन बाय अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन द फील्ड ऑफ स्टैंडिंग प्रेजेंटेशन। दोस्तों जो कुछ मेरे हाथों से हुआ है बस दुआएं माँ बाप की और आप सारे लोगों का प्यार, इसके अलावा तो मैं क्रेडिट किसी और चीज़ को कभी भी नहीं दूंगा। इसमें मेरा तो कुछ भी रोल नहीं, कुछ भी रोल नहीं। जो भी करके ले रहा है वो विधाता करके ले रहा है। जिन दुआओं के साथ मैं चल रहा हूँ वो मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। जिस प्यार और मोहब्बत की वजह से मेरी उम्मीद ताज़ा रहती है वो प्यार और मोहब्बत आप ही से तो मिलती है। मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।